अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शंस 14 और सेक्शन 20 की डिटेल। कल हमने इन्हें थोड़ा सा समराइज किया था, थोड़ा सा हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया था। आज हम इसकी तफसील में जाते हैं। तफसील का आगाज़ हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये सपोज करते हैं कि हम एक टोयोटा की गाड़ी खरीद रहे हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि टोयोटा की गाड़ी खरीद रहे हैं हम, और टोयोटा की ये जो गाड़ी है इसको हमने सपोज प्राइस रख ली 28 लाख। तो 28 लाख इसकी प्राइस है, 2,800,000 इसकी कीमत है। और इसको बनाने पे हमें क्या क्या ख़रीदना पड़ा, तो हमने कहा जी इसको बनाने के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, टाइप्स ऑफ परचेज, लोकली मेड टायर हमने खरीद लिए फर्ज कर लीजिए। तो हमने लोकली मेड कुछ कंपोनेंट खरीद लिए, समझ लीजिए कोई मेटल या कोई ऐसी चीज़ खरीदी है, और टायर खरीदे हैं जिससे हमने इसको बनाना शुरू किया। तो ये जो है ये टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा आया इस काम पे। और 2 लाख रुपए के इन चीज़ों को परचेज करने पर आपको पता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर परचेज करता है तो उसको इनपुट टैक्स देना पड़ता है। तो इनपुट टैक्स जो है वो पड़ा 34,000। तो 34,000 इनपुट टैक्स पड़ा। ठीक है जी, 2 लाख मल्टीप्लाई विद 17%। उसके बाद टैक्स पे करना पड़ा हमें, इंजन इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे मुल्क से। तो हमने इंजन इंपोर्ट किया, 5 लाख का इंजन था, उस पर 17% जब लगा तो हमें जो है 85,000 इनपुट टैक्स इसका देना पड़ा। उसके बाद हम पहुंचे सी पे, जहां हमें लग्जरी सीट्स जो हैं वो मंगवाना पड़ी और लग्जरी सीट्स जो हैं वो खरीदना पड़ी। इस पर हमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई, चूंकि ये लग्जरी आइटम थी तो इस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग गई। ये 2 लाख की थी, जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया 17% से तो ये भी 34,000 रुपीज बन गया। और उसके बाद फिर यह है कि हमें एक कॉस्ट मैनेज करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ा, और एवरेज एक कार पे जब उसकी हमने फ़ी को तकसीम किया तो 1000 ऑन ईच कार, यानी कि 170 रुपीज़ हमें ये पे करना पड़े। तो 170 रुपीज़ ये हमें पे करना पड़े। और फिर उसके बाद हमने जो है प्रोविंशियल सेल्स टैक्स दिया ऑन द परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज को लेना पड़ी। तो ये तकरीबन ऑन एन एवरेज 50,000 ऑन ईच कार हमें पड़ी। तो ये जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमें जो पे करना पड़ा डेट्स इक्वल टू 50,000 इसको तो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको कुछ सब कंपोनेंट कर दिया, क्योंकि एक पहले से ही हम चूंकि सर्विस फी ले चुके थे तो वो फिर डबल हो जानी। तो मैंने कहा कि चलिए इसको चेंज करके कंपोनेंट कर देते हैं। स्पार्क प्लग होते हैं, छोटी छोटी क्लच प्लेट्स, एयर कंडीशंस, तो वो हमने सूबाई लेवल पे किसी कंपनी से खरीदे थे और ये 5 लाख रुपए के आए थे। तो 85,000 रुपीज इस पे 17% टैक्स देना पड़ा। फिर उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक फैक्ट्री है जहां से हमने खरीदी थी वायर्स, और वो जो पर्सन है वो भी रजिस्टर्ड था, और उससे हमने खरीदी 30,000 में, और उसका जो 17% बनता है वो बनता है 5100। जब हमने ये सब चीज़ें जमा की तो जब हमें टोटल इनपुट टैक्स देना पड़ा वो था 24 यानी 2,43,270 ये हमें पे करना पड़ा एज अ टैक्स पेबल टू, आप कह दीजिए कि टोटल टैक्स तो हमें देना पड़ा। तो मैं इसको पेबल नहीं बनाता, पेबल बाद में निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा टोटल। या फिर इस तरह कर लेते हैं इसको कि इसको यहाँ लिख देते हैं 243,270 और यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। अब ये टेबल ठीक हो जाएगा और इसको हम यहाँ से यूं बना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने गाड़ी बेची जब 28 लाख की, तो इस पर जो हमें टैक्स
17% इसके ऊपर भी लगाया, तो इस पर 17% जो है हमने वसूल किया कस्टमर से, एंड दैट इज इक्वल टू 4,76,000। अब ये जो हमने 76,000 वसूल किया है इससे, 4,76,000, ये है आउटपुट टैक्स। जब हमने गाड़ी को उसको बेच दिया तो बेचने पे कस्टमर से वसूल किया वो आउटपुट टैक्स है, और जो हमने इस गाड़ी के बनाने पे कंपोनेंट खरीदे और उस पे टैक्स साथ जमा किया या टैक्स दिया, वो जो टैक्स दिया गया है वो है इनपुट टैक्स। तो हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी हमारी सामने आ जाएगी, जो बनेगी 2,32,730। तो ये बनेगी हमारी टैक्स लायबिलिटी जो हमने गवर्नमेंट को देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कस्टमर को गाड़ी कितने में पड़ेगी। तो कस्टमर को गाड़ी जब आप देंगे तो एक तो उसकी कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट जो हमें आई 2,28 लाख, सॉरी, सो इट इज 28 lakhs। तो ये इसके आगे क्या जी, टोटल जो हमने इसकी प्राइस रखी है, इस पर ये जो टैक्स है ये सारे के सारे हम इसके अंदर जमा करेंगे। इनको टोटली हम जमा करेंगे तो ये टैक्स बनेंगे 4,76,000। नतीजा गाड़ी जो उन्हें पड़ेगी वो पड़ेगी 32,76,000 रुपीज में उन्हें ये गाड़ी दस्तयाब हो सकेगी। दिस इज व्हाट यू कैन से कि हमने ये बेचने पे इनपुट टैक्स लिया और ये सारे कंपोनेंट खरीदने पे, सॉरी, बेचने पे आउटपुट टैक्स लिया, आउटपुट बेची ना, और कंपोनेंट खरीदे इनपुट टैक्स दिया। इनपुट टैक्स को जमा करके आउटपुट में से माइनस किया तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये सारे टैक्स हम पहले ही दे चुके हैं, जैसे से हमने कंपोनेंट खरीदे थे उसके साथ हम ये अदा कर चुके थे। अब जब हमें ये टैक्स देना पड़ा तो हमने इसमें से जो टैक्स अदा किया है वो माइनस कर दिया, लेकिन जब कंज्यूमर की बारी आएगी तो ये बोझ कंज्यूमर पे पूरे का पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर ने तो इसको यूज करना, उसने आगे नहीं बेचना। उसने आगे बेचना होता तो फिर वो भी इनपुट आउटपुट टैक्स करता, लेकिन कंज्यूमर जाहिर आगे सेल तो नहीं करता, वो तो यूज करता है। तो एज अ यूजर सारी वैल्यू उसको जा रही है, और ये टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स है, तो सारी वैल्यू ऐड होके उसके पास ये टैक्स चला जाएगा और ये बर्डन उसको बेयर करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम उर्दू में सेल्स टैक्स को बिक्री टैक्स कहते हैं, और अखबारात में अक्सर जब हम इसको पढ़ते हैं तो लोग मजाकतन इसे बकरी टैक्स कहते हैं, चूंकि अवाम को इसके अंदर बकरी बना दिया जाता है। अब रही बात ये कि इसी की बुनियाद पे अगर हम इस लॉ को पढ़ें तो देखिए ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। टैक्स पीरियड, मिनिस्टर इन चार्ज, नहीं मेरा ख्याल हमें यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से पढ़ना चाहिए। डेफिनेशन, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है फॉर इनपुट टैक्स के हवाले से। तो हम कहते हैं टैक्स जो लगा किस पे, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव बाय अ कंपनी, यानी टोयोटा ने जो टैक्स दिया चीजों के खरीदने पर। कौन सी चीजें? ये चीजें जिनसे उन्होंने गाड़ी बनाई है, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद टैक्स लेव्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय अ पर्सन मींस टोयोटा हियर। तो टोयोटा ने जो कंपोनेंट इंपोर्ट किए, इंपोर्ट कौन से किए थे? इंजन इंपोर्ट किया था, तो उस पर लगने वाला टैक्स भी इनपुट टैक्स है। उसके बाद लेव्ड ऑन फेडरल एक्साइज ड्यूटी सेल्स मोड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये होती कोई लग्जरी आइटम खरीदने पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो हमने चूंकि इसके अंदर बकेट सीट्स लगाई थी जो बड़ी कंफर्टेबल थी, और उस लग्जरी के ऊपर हमें 17% फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, तो ये भी इसमें शामिल होगा। और उसके बाद प्रोविंशनल सेल्स टैक्स लीव्ड ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड प्रोवाइडेड टू पर्सन, जैसे कि हमने जो है कुछ जो है वो चीज़ें जो है प्रोविंशियल लेवल पे खरीदी थी, जैसे क्या आप ये कह सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से हमने वायर्स वगैरह खरीदी थी, तो वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी। और फिर इसके अलावा हम जब ये सर्विसेज हायर करते हैं, सर्विसेज का टैक्स भी प्रोविंशियल लेवल पे चला जाता है, तो वो भी इसको हम इनपुट टैक्स में शामिल करेंगे। और फिर आ गया टैक्स लीव्ड अंडर द सेल्स टैक्स सेक्शन 1990 अडॉप्टेड
इन द स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर। तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का जिक्र भी मैंने डेलिबरेटली इस एग्जाम्पल में कर दिया था, उसको भी हम जमा करेंगे तो ये इनपुट टैक्स बन जाएगा। तो हमने सारे टैक्सेस को जमा करके इनपुट टैक्स जो है वो क्रिएट कर दिया या जाहिर कर दिया आपके सामने और आपको बता दिया। अब रहेगी बात किसकी जी, आउटपुट टैक्स की। तो चलिए आउटपुट टैक्स की तरफ चलते हैं। आउटपुट टैक्स का मतलब ये है कि हम ही जिम्मेदार हैं एज अ मैन्युफैक्चरर कि एक तरफ से हमने गाड़ी बनाते हुए ये सारी चीज़ें कंपोनेंट जो खरीदे हैं इनके साथ हमने टैक्स है वो जमा किया नहीं बल्कि दिया है, यानी ये चीज़ों की कीमतों में टैक्स शामिल था, पुर्जे, बॉडी, टायर्स वगैरह, तो हमने वो एज एन इनपुट टैक्स पेयर किया। अब जब हम ये गाड़ी कस्टमर के हवाले करेंगे तो उससे भी ये वाला टैक्स वसूल करेंगे और ये वसूल करके सबमिट करेंगे, किसको, गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। और हम भी आगे कस्टमर को जो जो चीज़ें ऑफर करेंगे उस पर मजीद टैक्स भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखिए, टैक्स लीव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय टोयोटा। तो टोयोटा ने गाड़ी अवेलेबल की तो उस पर टैक्स लिया, तो ये देखिए ये वाला टैक्स आपने लिया, दिस वन आपने वसूल किया जब उसको गाड़ी अवेलेबल की, सप्लाई की। तो जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स लेते हैं तो उस पर टैक्स लेते हैं। टैक्स चार्ज अंडर द फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन द सेल्स मोड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जो हमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी, पर्टिकुलरली अगर ये लग्जरियस कार है तो इस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी हो सकती है, वो भी हमने इससे चार्ज करनी है अगर है। और इसके ऊपर क्या है, सेल्स टैक्स लीव्ड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो उसके बाद हमने इसको आफ्टर सेल सर्विसेज दी और आफ्टर सेल सर्विसेज पर जिस चीज पर भी सेल्स टैक्स पेयर करना पड़ेगा, मजीद कंपोनेंट लेने पर, मजीद एडवाइजरी सर्विसेज पर, तो वो भी हमें जो है इससे चार्ज करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द आउटपुट टैक्स। तो होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, कोई और बात हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।